हेलो बेटा, कैसे हो तुम? आई होप तुम अच्छे होगे। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम कमेंट में बता सकते हो, मैं पढ़ लूँगा। जानते ही हो तुम खलियार आदमी हो मैं। चलो ठीक है, सारी बातों को साइड करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे जो कि हम पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं मेरे भाई? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अगर तुमने ये चैप्टर का और वीडियो नहीं देख रखा है तो मेरे हिसाब से तुम्हें पहले जो है वो वीडियोस देख लेने चाहिए, फिर इस वीडियो पे आना चाहिए। डायरेक्ट इस वीडियो पे नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चैप्टर के नेम की हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन्स लिख देते हैं, ऐसा सिंबल वाइज लिख देते हैं। ये हो गया हेलो एल्केन। और दूसरा क्या हो गया भाई? हेलो एरीन। हेलो एरीन मतलब बेंजीन रिंग और उसके साथ हेलोजन। ये हमारा हो गया चैप्टर। इस चैप्टर में हम इंट्रो पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, सबके वीडियोस पड़े हुए हैं, तुम जिसके भी चाहो उसके देख सकते हो। ठीक है, इंट्रो हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, फिर मैंने आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बताया। अच्छा, सिर्फ आईयूपीएसी नहीं, एक एक्स्ट्रा चीज़ भी मैंने पढ़ाई है आप लोगों को, कॉमन नेम, कॉमन नेमिंग, जो कि नहीं पढ़ाया जाता है जनरली। ठीक है, तो कॉमन नेमिंग ये भी मैंने आपको बताई है। कॉमन नेमिंग के बाद हम पहुंचते हैं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड पे। यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जब कार्बन और हेलोजन आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उनका नेचर कैसा होता है। हमें पता चला कि वो पोलर नेचर का होता है और इसकी पोलैरिटी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे एक दो फैक्टर्स का मैं नाम बताता हूँ। पहला फैक्टर ये कि कार्बन के साथ कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। दूसरा फैक्टर है कि हम हेलोजन कौन सा यूज़ कर रहे हैं। जस्ट लाइक अगर हम क्लोरीन या फ्लोरीन यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक एडिविटी काफ़ी ज़्यादा है इनकी, जिसकी वजह से पोलैरिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। बॉन्ड लेंथ का भी खेल होता है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको समझाया था। तो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड को पढ़ते हैं। फिर आ जाते हैं हम भाई प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, तो ये टॉपिक हमारा रनिंग में है। तो रनिंग में होने की वजह से मैंने इसको ग्रीन कलर से बताया है। आइए इसमें भी देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने सबसे पहले पढ़ लिया फ्रॉम एल्कोहल। देखो, जितना मैं तुम्हें पढ़ाई दे रहा हूँ इससे एक्स्ट्रा तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। बाकी तुम्हारा शौक है, तुम्हें और मन करता है तो तुम पढ़ सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रॉम एल्कोहल्स हो गया। फिर मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। देखो, हाइड्रोकार्बन्स मतलब हो गया आपका कौन कौन। हाइड्रोकार्बन में दो हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्केन। आई होप तुमने अच्छे से दोनों को समझ लिया होगा मेरे भाई। देखो, कुछ ही बच्चे हो जो इस वीडियो को देखते हो और ये मान के चलो कि तुम्हारा दिया हुआ ही मोटिवेशन है कि मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। और ये मेहनत का काम है, सच में मेहनत का काम है। जैसे तुम्हारे लिए पढ़ना मेहनत का काम है, इसलिए मेरे लिए पढ़ाना मेहनत का काम है। मेहनत किसी के लिए भी मज़ेदार नहीं होती है, दुनिया में सबके लिए मेहनत मेहनत ही होती है। बोरिंग, दिमाग को थकाने वाली, दूर भगाने वाली अपने आप से मेहनत वही है। पर हमारा डिसीजन है कि हम करेंगे क्या। तो एल्कीन हो गया। एल्कीन मतलब सी डबल बॉन्ड सी टाइप का कंपाउंड। अच्छा खासा डिटेल्ड पढ़ाया है, इसमें दो मेथड मैंने बताए थे। एक बताया था एच एक्स वाला और एक बताया था एक्स टू वाला, एक्स टू इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। याद है ना, विसिनल डाइहैलाइड्स बनता था। और एच एक्स वाला भी याद होगा कि अगर सिमेट्रिकल एल्कीन हुआ फटाक से काम ओके, अनसिमेट्रिकल हुआ तो लगाएंगे मक्कार या फिर ए मक्कार। वेरी गुड। और अगर बात करें एल्केन की, तो एल्केन में जो मेथड मैंने आपको समझाया था उसको बोलते थे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो इस तरीके से हमने जो है क्विकली एक रिवीजन दे दिया है, जिससे कि तुम चीजें भूलो ना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद रखने का खेल है। हम नहीं मदद करेंगे तो तुम याद नहीं कर पाओगे। चलो अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के लास्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो लास्ट जो मेथड है हेलो एल्केन्स को बनाने का, उसका नाम क्या है भाई? थर्ड जो है इसका नाम है फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज। फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज मेथड। ये वो मेथड है जिसमें हैलोजन का एक्सचेंज होगा। हैलोजन एक्सचेंज होंगे मतलब एक हैलोजन हटेगा, उसकी जगह दूसरा हैलोजन आएगा। तो सबसे पहली बात, जो ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, इसका इस्तेमाल हम हर तरीके के हेलो एल्केन को बनाने के लिए नहीं करते हैं। हर तरीके के हेलो एल्केन को बनाने के लिए थोड़ा ना करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल करते हैं कुछ स्पेसिफिक हेलो एल्केन्स को बनाने के लिए। कुछ स्पेसिफिक हेलो एल्केन्स को बनाने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक हेलो एल्केन्स को। बेसिकली वो हेलो एल्केन कौन कौन से हैं, मैं नाम भी दे दे रहा हूं आपको। एक आपका हो जाएगा एल्किल आयोडाइड। ठीक है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से बनेगा, ये बॉन्ड लेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि ये स्टेबल होती ही नहीं है बिल्कुल। तो इसको स्टेबलाइज कैसे किया जाए, कैसे इस बॉन्ड को फॉर्म किया जाए कार्बन और आयोडीन के बीच को,
कैसे बनाया जाए उसका एक अपना एक तरीका है, उसी रिएक्शन से ये चीज़ होती है। हालांकि अल्कोहल से भी ये हो जाता है, लेकिन बेस्ट मेथड यही है। नेक्स्ट देखते हैं एक और कौन है, एल्किल फ्लोराइड। इसका उल्टा प्रॉब्लम है कि जब ये बनेगा कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड, तो वो इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा जो कि प्रॉब्लमेटिक होगा। तो ये दोनों जो हमारे हेलोएल्केन है, इनको बनाने में थोड़ा दिक्कत आता है, और इन्हीं के लिए हम क्या लगाते हैं भाई, हेलोजन एक्सचेंज मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई कहानी, इतना हमने समझ लिया। आइए दोनों के लिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मेथड, वो आयोडीन वाले के लिए सीखेंगे, और इस रिएक्शन का नाम होगा फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, इस रिएक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, समझते हैं। ये रिएक्शन ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई हेलोएल्केन हो, कोई हेलोएल्केन हो, ऑब्वियस सी बात है, ये यहाँ पर जो एक्स होगा, इस समय जो हम एक्स की बात कर रहे हैं, ये एक्स ना तो फ्लोरीन हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है वो लिख दे रहे हैं, ना तो ये फ्लोरीन हो सकता है और ना ही ये आयोडीन हो सकता है। देखो फ्लोरीन होगा अगर, तो ये बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फ्लोरीन क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन समझो। क्योंकि अगर ये फ्लोरीन हुआ तो इस आर एक्स बॉन्ड को हम तोड़ ही नहीं पाएंगे, और जब बॉन्ड को तोड़ ही नहीं पाओगे तुम, तो रिएक्शन कैसे करोगे। रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन का मतलब यही होता है बेटा कि पुराने बॉन्ड तोड़ने हैं और नए बॉन्ड बनाने हैं। तो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं जब आर एफ का, तो तुम नया बॉन्ड बनाओगे कैसे। दूसरी चीज, आयोडीन क्यों नहीं हो सकता यहाँ पे, तो उसका भी अपना रीजन है। अगर पहले से ही आर आई हुआ, अगर पहले से ही आर आई हुआ, तो फिंकेस्टाइन मेथड का काम ही ये होता है कि वो एल्किल आयोडाइड बनाए। तो जब पहले से आयोडीन है तो रिएक्शन करा क्यों रहे हो फिर। तो ये दोनों नहीं होंगे, तो एक्स हो कौन सकता है वो भी लिख दे रहा हूँ। एक्स या तो ब्रोमीन होगा, मतलब या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा, इतना बात क्लियर रखना। तो इस रिएक्शन में कहते क्या है कि अगर हम आर एक्स यानी हेलो एल्केन को, आर एक्स को रिएक्ट कराएं NaI से, सोडियम आयोडाइड से, सोडियम आयोडाइड से, हेलो एल्केन को, देखना ध्यान से, ये क्या है बेटा, ये है हेलो एल्केन। इसको रिएक्शन में किससे करा दिया, सोडियम, सोडियम आयोडाइड से। तो जैसे ही हेलो एल्केन और सोडियम आयोडाइड रिएक्ट करेंगे, यहां पर वही होगा जो इस रिएक्शन का कोर कॉन्सेप्ट कहता है, यानी कि हैलोजन एक्सचेंज। फिर से बोलो मेरे साथ, हैलोजन एक्सचेंज। मतलब इसका जो हैलोजन है ये चला जाएगा कहाँ, यहाँ पे, और जो इसका हैलोजन है ये चला जाएगा कहाँ, यहाँ पे। इसी को तो बोलेंगे हैलोजन एक्सचेंज। अभी बहुत कुछ कहानी है इसमें, भी बहुत कुछ बताऊंगा मैं, सुनते रहना। और इसमें जो सॉल्वेंट हम लेते हैं वो लेते हैं एसीटोन। सॉल्वेंट कौन सा लेते हैं, एसीटोन। समझाता हूं अभी क्यों लेते हैं एसीटोन। एसीटोन जो आपका सॉल्वेंट होगा वो बहुत ज्यादा पोलर नहीं होता है, बहुत ज्यादा नॉन पोलर भी नहीं होता है। समझ में आएगा अभी कि क्यों ऐसा है, ये ना ज्यादा पोलर है ना ज्यादा नॉन पोलर है, इसका भी अपना महत्व है। क्या महत्व है वो भी समझाता हूँ, पहले प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो ये बन गया प्रोडक्ट, जो बन गया वो बन गया RI प्लस NaX। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, RI प्लस NaX, ये बन गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने बनाने को तो बना दिया, अब आइए समझ लेते हैं। यहां पर ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि acetone why acetone is taken as solvent in Finkelstein reaction, in क्या, Finkelstein reaction। Finkelstein reaction में एसीटोन क्यों लिया गया, वाटर क्यों नहीं लिया गया। वाटर भी तो ले सकते थे ना, इसको क्यों नहीं लिया, वाटर को क्यों नहीं लिया, या फिर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट मान लो बेंजीन ले लेते, तो बेंजीन बेंजीन जैसा नॉन पोलर सॉल्वेंट क्यों नहीं लिया गया, ना वाटर लिया गया ना बेंजीन लिया गया। कॉमन सॉल्वेंट तो यही सब है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी एक सॉल्वेंट होता है, ये भी नॉन पोलर होता है पूरी तरीके से, क्योंकि 4 क्लोरीन लगे होते हैं। ये क्वेश्चन भी पता होना चाहिए आपको, 4 क्लोरीन लगे होते हैं। तो वैसे तो कार्बन और क्लोरीन में पोलरिटी होती है, कार्बन और क्लोरीन में ऑब्वियस सी बात है पोलरिटी होती है, डायपोल मूवमेंट होता है। लेकिन अगर एक का डायपोल मूवमेंट इधर बन रहा है तो इसके अपोजिट वाले का इधर बन जाएगा, और डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि इसको कैंसिल कर देगी, ऐसे ही इधर वाले को कैंसिल कर देगा। तो इस तरीके से नेट डायपोल मूवमेंट जो इसका निकल के आता है वो आता है 0। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो CCl4 है वो भी क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ना तो हमने नॉन पोलर लिया ना पोलर लिया, हमने एक ऐसा सॉल्वेंट लिया जिसमें हल्की सी पोलरिटी हो, मतलब वो ना ही पोलर हो पूरी तरीके से ना ही नॉन पोलर हो। ऐसा क्यों किया हमने, आइए समझाते हैं आपको। चलो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने वाटर क्यों नहीं लिया।
देखो तुम्हारे मन में अगर क्यूरियोसिटी नहीं है ये जानने की कि वाटर क्यों नहीं लिया, तो फिर कोई मतलब नहीं है तुम्हारे पढ़ने का। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। मेरे सवाल पूछने से पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि एसीटोन क्यों, वाई एसीटोन। ठीक है, तो समझाता हूँ। तो चलो मैं तुमको समझाता हूँ कि वाटर क्यों नहीं लेते हैं एज अ सॉल्वेंट। देखो यहाँ पर जो भी चीजें लेफ्ट साइड लिखी हुई हैं बेटा, जितनी भी चीजें लेफ्ट साइड लिखी हुई हैं, चाहे वो RX हो चाहे वो NaI हो, ये कहलाएगा रिएक्टेंट। और जो राइट साइड लिखी हुई हैं इनको हम कहेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, एक रिएक्शन में तुम जो चाहते हो वो कहलाता है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट जैसे ही बन जाए, देखो रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है कि तुम रिएक्टेंट लो और उससे जो प्रोडक्ट बने वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट में ही रह जाए। फिर से समझना, रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट, कहीं ऐसा ना हो कि जो प्रोडक्ट बना वो स्टेबल ही ना हो, वो फिर से टूट के रिएक्टेंट बनना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। देखो दुनिया की 99.9% रिएक्शन रिवर्सिबल ही होती है। बहुत सारी रिएक्शन लगभग रिवर्सिबल होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक में तो होती ही होती है। तो जैसे इसमें प्रॉब्लम क्या रहेगी मैं भी समझाता हूँ। लेट सपोज एक पल के लिए कि तुमने एसीटोन की जगह वाटर ले लिया। ठीक है, और इस रिएक्शन में थोड़ा सा हम इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझाते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखो हमने क्या ले लिया, इधर ले लिया RCl प्लस NaI। ठीक है, क्या बनेगा भाई एसीटोन के प्रेजेंस में, फटाक से बोलो। ये बन जाएगा Ri प्लस NaCl। अब तुम एक पल के लिए मान लो कि तुमने एसीटोन की जगह वाटर लिया था। तुम मुझे बताओ, अगर तुमने वाटर लिया होता तो तुम्हारा प्रोडक्ट कौन कौन है, एक तो है Ri और एक है NaCl। क्या पानी में NaCl बन पाएगा? सोच के बताओ, वाटर में क्या NaCl स्टेबल होता है? वाटर में NaCl तुरंत ब्रेकआउट हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में, तुरंत टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। और अगर ये Na प्लस Cl माइनस में टूट गया तो ये ऐसे रुका थोड़ा ना रहेगा, रुका थोड़ा ना रहेगा इस तरह। ये क्या करेगा, ये जाके डिस्टर्ब करेगा इस, चलो Na को तो छोड़ दो, Cl जो है ना वो जाके दोबारा से इस Ri को डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्ब करेगा इसको, कहेगा भैया बॉन्ड तोड़ो, दोबारा से हमें इसके पास जाना है, Cl के पास लगना है, क्योंकि खाली घूम रहा है ना NaCl। जो खाली घूमता है वो क्या करता है, दिक्कत ही देता है, प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। तो ये Cl जाएगा डिस्टर्ब करेगा और रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। तो इफ वाटर इज टेकन एज सॉल्वेंट, इफ वाटर इज टेकन एज सॉल्वेंट, निकल आया सोल्यूशन, वाटर इज टेकन एज सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर इज टेकन एज सॉल्वेंट यानी वाटर जो कि पोलर है, जो कि क्या है, पोलर। तो इफ वाटर इज टेकन एज सॉल्वेंट then NaX is NaX formed in the solution is unstable। क्या रहेगा वो, अनस्टेबल रहेगा। एंड हेंस टेंड्स टू रिवर्स द रिएक्शन। कुछ भी लैंग्वेज लिखो, बस बात क्लियर होनी चाहिए। कोशिश करेगा कि वो रिएक्शन को क्या कर दे, रिवर्स कर दे। और ये हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है। तो इस तरीके से हम समझ गए कि हम पानी को क्यों नहीं ले सकते, वाटर को एज अ सॉल्वेंट इस रिएक्शन में क्यों नहीं लिया। क्लियर भाई, एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट क्यों नहीं लिया। चलो ये प्रॉब्लम तो समझ में आ गई कि NaCl जो है वो भी पोलर था, आयनिक था, तो वो स्टेबल ना रहता, तो ये तो बात समझ में आ गई। अब दूसरी दिक्कत हमें जो आ रही है वो क्या आ रही है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट क्यों नहीं लिया। अब हमें क्या समझना है कि नॉन पोलर क्यों नहीं लिया। नॉन पोलर, लेट सपोज CCl4 ले लेते तो भी तो काम बनना चाहिए था। एग्जाम्पल लिख लेते हैं जरा फिर से एक बार। RCl प्लस NaI गिव्स आउट Ri प्लस NaCl। तो इसमें भाई सिंपल सीधी बात है, एसीटोन लेना पड़ता है। लेकिन अगर एसीटोन के बजाय हम यहाँ पर CCl4 लेते तो क्या दिक्कत आती। CCl4 तो नॉन पोलर है ना। CCl4 में तो भाई ये जो NaCl बनेगा, ये NaCl, ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा भी नहीं, क्योंकि कोई चीज डिसोसिएट कब होती है, कोई भी आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट कहाँ होगा, कहीं भी डिसोसिएट थोड़ा ना हो जाएगा। आयनिक कंपाउंड हमेशा डिसोसिएट होगा एक पोलर सॉल्वेंट में, और ये तो नॉन पोलर है। ये कैसा है बेटा, ये तो नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में तो डिसोसिएट नहीं होना चाहिए। अब तुम सोचो थोड़ी देर, अपनी बुद्धि लगाओ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर प्रॉब्लम क्या आ रही होगी। सोच सकते हो क्या तुम कि ये नॉन पोलर नहीं है फिर भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है फिर, सोचो। मैं बताता हूं तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्योंकि ये नॉन पोलर है तो बॉन्ड
जो प्रोडक्ट बना वो स्टेबल होगा या नहीं स्टेबल होगा वो तो बात की बात है। इसको तुम अगर लोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, और ना ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये टूटना तो चाहिए पहले। अरे टूटेगा तब तो प्रोडक्ट बनेगा ना, और प्रोडक्ट बनेगा तब हम रिवर्सिबिलिटी की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो इससे मच बेटर तो वाटर ही था। कम से कम एक बार प्रोडक्ट नसीब तो करवाया, दिखाया तो कम से कम चेहरे के सामने कि हाँ भाई देख वो बना है NaCl। अभी टूट के दोबारा वो रिवर्स कर देगा वो अलग बात है। तो नॉन पोलर लोगे तो इधर वाला पार्टवा जो है वो ब्रेक ही नहीं होगा, और जब ब्रेक ही नहीं होगा तो कहाँ से बना दोगे तुम प्रोडक्ट। तो रिवर्सिबिलिटी की प्रॉब्लम तो है ही नहीं यहाँ पर, प्रॉब्लम पहले यही है कि यही नहीं टूटेगा। तो क्या हो जाएगा, इफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, इफ नॉन पोलर कंपाउंड, या फिर CCl4 भी लिख सकते थे, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जो समझाया वो CCl4 लेकर समझाया। तो इफ नॉन पोलर कंपाउंड इज टेकन एज सॉल्वेंट, is taken as solvent, then reactant molecule कौन कौन भाई, RX and NaI do not break their bonds, hence and hence reaction wouldn't initiate, मतलब शुरू भी नहीं होगी, इनिशिएट भी नहीं होगी। आई बात समझ में। देखो मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे बोर्ड के लेवल पे, तो ये सब पूछने का कोई सवाल ही नहीं बनता है, बट पता होना चाहिए, समझ डेवलप होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपका फिंकरस्टाइन वाला प्रॉब्लम समझा दिया। तो फिंकरस्टाइन रिएक्शन एक वर्ड में जरा, मतलब एक लाइन में दोबारा से समझ लेते हैं। फिंकरस्टाइन रिएक्शन क्या कहती है, फिंकरस्टाइन रिएक्शन क्या कहती है भाई, ये कहती है कि अगर हम RX टाइप का कोई कंपाउंड लें, उसको NaI टाइप के कंपाउंड से रिएक्ट करा दें एसीटोन के प्रेजेंस में। देखो एसीटोन बेस्ट है क्योंकि एसीटोन इतना पोलर है कि इन दोनों को तोड़ देगा, और इतना नॉन पोलर है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसको टूटने नहीं देगा फर्दर, ठीक है, इसलिए एसीटोन बेस्ट है। तो अब यहाँ पर क्या होना है, हेलोजन एक्सचेंज होना है, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, तो बन क्या जाएगा, Ri प्लस NaX। ये हो गया। याद कैसे रखोगे, देखो याद भी रखना बहुत जरूरी है कि कौन सी रिएक्शन में क्या होता है, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो फिंकरस्टाइन रिएक्शन को कैसे याद रखेंगे, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। फिंकरस्टाइन में लास्ट में आ रहा आइन, जो बता रहा हूँ सुनते जाओ बस खाली। फिंकरस्टाइन में लास्ट में आता है आइन, आइन से आया आयोडीन, बस। तो सिंपल सीधी बात है, ऐसा हेलोइल्केन बनाते हैं जिसमें आयोडीन हो। तो जैसे तुम्हें आयोडीन हिट करेगा, बस तुम्हें बाकी रिएक्शन हिट कर जाएगी, अगर तुमने याद किया है एक बार भी तो। फिर से बोलते हैं, फिंकरस्टाइन के लास्ट में आ रहा है आइन, और आइन वर्ड से मुझे सेंस आ रहा है आयोडीन का। आइन से किसका सेंस आ रहा है, आयोडीन। जबरदस्ती बना लोगे तो बन जाएगा, आइन से सेंस बना लोगे आयोडीन का तो बन जाएगा। तो आइन से सेंस आ गया आयोडीन का, मतलब हम फिंकरस्टाइन रिएक्शन में एक ऐसा हेलोइल्केन बनाते हैं जिसमें आयोडीन हो, यानी Ri बनाना है मुझे। फाइनली क्या बनाना है, Ri। काम खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, ठीक है। अभी इसके बाद क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो, क्वेश्चन भी डिस्कस, ये भी सब क्वेश्चन ही था जो दो ठो भी बताया, क्वेश्चन ना बताना हो तो खत्म हो जाए बहुत जल्दी। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो Ri बनाना तो सीख लिया, अब Rf बनाना सीख लेते हैं। तो Rf बनाने में सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आता है, Rf बनाने में प्रॉब्लम क्या आता है बेटा, मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम आता है मैं वो बोले दे रहा हूँ। Rf में मुझे प्रॉब्लम ये आता है कि यार Rf बनाने के लिए अगर हम बना रहे तो ज़्यादा एनर्जी ना रिलीज हो यार, और कोई ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा हमें जिसका बॉन्ड वीक हो। बात को समझो, क्योंकि फ्लोरीन बहुत छोटा आइटम है, समझना मेरी बात को, फ्लोरीन बहुत छोटा आइटम है। अब फ्लोरीन जिससे भी जुड़ेगा ना, छोटा साइज होने की वजह से वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, और जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा वो, तो वो बॉन्ड टूटना नहीं चाहेगा, और जब वो वहां से टूटेगा ही नहीं जिस मॉलिक्यूल में पहले से है, तो नए बॉन्ड नए एटम के साथ जुड़ेगा कैसे, मतलब नए कंपाउंड के साथ जुड़ेगा कैसे। जैसे मान लो भी हम किसी के साथ, मान लो हम कोई ले लें RX, क्या ले लें RX, और इसके साथ रिएक्शन करा दें NaF का, हम एक्सपेक्ट करें कि ये रिएक्शन हो जाएगी, क्या ये रिएक्शन होगी, किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रिएक्शन होगी, नहीं होगी, क्योंकि मेरे भाई ये बॉन्ड में नहीं टूटेगा, ये टूटेगा ही नहीं, टूटेगा ही नहीं है। और अगर पोलर सॉल्वेंट ले लोगे तो उसमें वो NaX वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, और NaF बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे इसमें ऐसे फ्लोराइड वाले एटम लें जिन जो कि किसी बड़े एटम से जुड़े हों। समझाता हूं क्यों। देखो फ्लोरीन खुद बहुत छोटा एटम है, अगर इसको हम किसी बड़े मेटल से जोड़ दें, बड़े साइज के मेटल से, हायर वाले मेटल से,
तो फायदा क्या हो जाएगा? फायदा क्या हो जाएगा सोचो जरा। फायदा हो जाएगा कि खुद फ्लोरीन तो इतना छोटा लेकिन दूसरा वाला एटम इतना बड़ा। तो क्योंकि एक एटम बड़ा है और एक एटम छोटा है तो बॉन्ड भी कहीं ना कहीं बड़ा हो जाएगा। भले से फ्लोरीन छोटा था तो वो छोटा बॉन्ड बनाना चाहता था, लेकिन दूसरा एटम तो बड़ा है, उसकी वजह से तो बॉन्ड बड़ा बनना चाहेगा। यस, ये है रीजन। तो हैलोजन एक्सचेंज तो होना ही होना है, क्योंकि है ये भी हैलोजन एक्सचेंज के अंतर्गत ही। इस रिएक्शन का नाम याद रखना, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन। अब सर इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है तो मुझे मालूम है कि इसको कैसे याद रखना है। जब भी तुम फिंकरस्टाइन का नाम लेना तो एक दफा स्वार्ट्स का नाम जरूर ले लेना। फिंकरस्टाइन, आइंस आयोडीन, स्वार्ट्स। फिंकरस्टाइन, आइंस आयोडीन, स्वार्ट्स। स्वार्ट्स रिएक्शन उसी समय हिट करनी चाहिए ताकि याद रहे, दोनों को हमने साथ में पढ़ा था। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि फिंकरस्टाइन में लगा है आइन, आइन से हमें आयोडीन का सेंस आ ही रहा है, तो दूसरा वाला ऑब्वियस सी बात है यार, फ्लोरीन का ही मेथड है कि नहीं। चलो, तो स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या करेंगे, हम लेंगे एक आरएक्स और इसके साथ कोई भी एक फ्लोराइड लेंगे। कौन कौन सा ले सकते हैं देख लो। एक ले सकते हैं, ऑप्शंस देखो क्या क्या ले सकते हैं। कौन कौन सा फ्लोराइड ले सकते हैं, नीचे लिखे दे रहे हैं। मिनट। कौन कौन सा, कौन कौन सा फ्लोराइड, फ्लोराइड ले सकते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं मर्क्यूरिक फ्लोराइड, एक को बोलेंगे सिल्वर फ्लोराइड और एक को बोलेंगे स्टीबियम फ्लोराइड। एंटी मनी है ये। ठीक है, तो ये सब ले सकते हो तुम, ये सब तुम ले सकते हो। इनमें से कोई भी ले लोगे काम बन जाएगा। तो चलिए इसमें से कोई भी एक ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं AgF। तो बस करना वही है जो पिछली बार बताया था, हेलोजन एक्सचेंज। RF प्लस AgX, AgX। सॉल्वेंट मेंशन करना चाहो तो मेंशन कर दो, एसीटोन। ना मेंशन करना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम्हें वही चीजें मेंशन करनी है जनरली जो एनसीईआरटी में मेंशन है। नहीं, मुझे याद रखना, ये दोनों रिएक्शन जो हैं, दोनों की दोनों रिएक्शन किसको फॉलो करती हैं? फॉलोज, फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। कभी भी अगर कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह पूछ ले तो उसमें काम आएगा ना ये बात। ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है और ऊपर वाली भी किसको फॉलो करती है? इंगेस्टाइन वाली रिएक्शन। ये भी फॉलो करती है SN2 मैकेनिज्म। पता होना चाहिए ये तुम्हारे बोर्ड के लिए नहीं बताता हूँ मैकेनिज्म वाली बात, क्योंकि बोर्ड के लिए तो नहीं इंपॉर्टेंट है इन सब रिएक्शन का कि कौन सा मैकेनिज्म पे काम करती है। लेकिन अभी कल को कोई सवाल पूछ ले, बताओ एक 2 डिग्री का हैलाइड है और एक 3 डिग्री का हैलाइड है, दोनों में से कौन इजिली फिंकरस्टाइन रिएक्शन देगा? फिर से बोलता हूँ, एक 2 डिग्री का, ऐसे नाम बोल देता हूँ, सेक ब्यूटिल फ्लोराइड है। क्या बोला बेटा? सेक ब्यूटिल फ्लोराइड, ऐसे पूछे आते हैं सवाल। सेक ब्यूटिल फ्लोराइड है और एक टर्ड ब्यूटिल फ्लोराइड है। टर्ड मतलब 3 डिग्री और सेक मतलब 2 डिग्री। तो सेक ब्यूटिल फ्लोराइड और टर्ड ब्यूटिल फ्लोराइड में से कौन फिंकरस्टाइन रिएक्शन में ज्यादा तेज रिएक्टिविटी करेगा? तो ऑब्वियसली क्योंकि SN2 मैकेनिज्म है, SN2 सीधा सीधा चलती है, 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। कार्बोकेटाइन इसमें नहीं बनना है, कार्बोकेटाइन SN1 मैकेनिज्म में। ठीक है, सब पता होगा तुम्हें इसलिए थोड़ा तेज बोलता हूँ। तो सेक ब्यूटिल हैलाइड और टर्ड ब्यूटिल हैलाइड में सेक ब्यूटिल हैलाइड जो है वो ज्यादा इजिली फिंकरस्टाइन रिएक्शन कर लेगा। सेम स्वार्ट्स रिएक्शन के साथ भी कहानी है। तो भैया जी, हो गया काम खत्म, हो गया काम खत्म। अब आइए बात कर लेते हैं पहले डाउट्स पे। इस पे बात कर लेते हैं, डाउट्स पर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जो बताएंगे वो बताएंगे कल वाला जो मैंने होमवर्क दिया था। ठीक है, तो उसको ढूंढने मुझे टाइम लगेगा, इसलिए मैं ढूंढने जा रहा हूँ।
हाँ बेटा, अब देखो यहाँ पर मैंने जो है क्वेश्चन निकाल लिया है, ठीक है, और करते हैं अब इसको कैसे सॉल्व होगा बताते हैं। पूरी कहानी आई थिंक याद होगी, मुझे बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या क्या निकालना है, मैं इसको लॉक कर दूँ पहले। लॉक का ऑप्शन है कहीं से, कभी कभी यार इसमें लॉक का ऑप्शन नहीं आता है। हाँ आ गया, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसमें सारा मैं तुम्हें बताता हूँ। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, एफ क्या है, बस इतना सारा बताना है। तो शुरुआत कहाँ से करें, ए से, ठीक है। ए से अलग अलग रिएक्शन लिखते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं पहले। कि वही करें, सेंटर बना ले, अलग अलग लिखते जाएं। चलो वही करते हैं। देखो ये बना लिया अपना कंपाउंड। क्या बना था कंपाउंड, ये हो गया। इधर डबल बॉन्ड लगा, इधर ये लगा, राइट। अब सबसे पहले इधर हमको बनाना है ए। रिएक्शन हो रही है HCl के साथ। एक मिनट, थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर HCl मैंने ले लिया। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो सिर्फ लिखा हुआ है HCl, यानी ये रिएक्शन है HX वाला एडिशन। एल्कीन में एल्कीन है और एल्कीन के साथ HX वाला एडिशन। ऐसे रिएक्शन को रिमाइंड करते हैं, इस तरीके से सवाल के टाइम दिमाग से अप्रोच लगाते हैं। ये कौन सा रिएक्शन है, एल्कीन में HX का जो रिएक्शन कराते हैं वो वाली रिएक्शन है ये। अब जाहिर सी बात है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन तो किसी एंगल से नहीं है, ये सिमेट्रिकल तो किसी एंगल से नहीं है। कहाँ सिमेट्रिकल है भाई, लेफ्ट साइड कुछ और है, राइट साइड कुछ और है। तो अब इसमें जो रिएक्शन हम करेंगे वो करेंगे, जाहिर सी बात है जैसे सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, हमें बुद्धि लगानी पड़ेगी कि कहाँ एच जोड़े और कहाँ एक्स जोड़े। तो हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे मक्कार रूल, यानी मार्कोनी कोएडिशन रूल। तो मार्कोनी कोएडिशन रूल कहता है जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होंगे उस पे तुम्हें निगेटिव पार्ट लगाना है। निगेटिव पार्ट बोले तो कौन, सी है, ठीक है। तो आइए गिनते हैं। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, एक, दो, तीन, मतलब इसके पास कितना हाइड्रोजन है। अच्छा जो बगल वाला कार्बन है इसके पास देखो, एक बॉन्ड, दो, तीन, चार बॉन्ड, तो इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, जीरो। तो कम हाइड्रोजन किसके पास हुआ, इस वाले कार्बन के पास। अगर हम इसको नाम दे दे ए और इस कार्बन को नाम दे दे बी, तो ए कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, मतलब Cl कहाँ जाएगा, ए के पास। तो आइए प्रोडक्ट बना देते हैं फटाक से। ये ये ऐसे लगा हुआ था, और Cl कहाँ लग जाएगा, इसी कार्बन पे लग जाएगा। और हाइड्रोजन कहाँ लग जाएगा, इस वाले कार्बन पे। लेकिन इस पे दिखाने की जरूरत है क्या, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो बस केवल ये बताता है कि हाँ जितना जरूरत था उतना लग गया है। ये हो गया हमारा ए कंपाउंड। आई होप तुम्हें कोई डाउट नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं बी की तरफ। अब बढ़ते हैं बी की तरफ। बी की रिएक्शन क्या थी भाई, देखते हैं और देखते हैं। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए भाई, अरे यार कहाँ इतनी ऊपर उड़ाया मैं। हाँ ये है सवाल। सनलाइट प्लस Br2। सनलाइट प्लस Br2, यस। ये तो मुझे कुछ अपीयर हो रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में H2 का रिएक्शन। यस 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 यस। ये है कौन सा, ये है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है भाई। अच्छा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एल्कीन पे लगता है या एल्केन पे लगता है, सोचो सोचो सोचो। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एल्कीन पे लगता है या एल्केन पे लगता है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगता है एल्केन पे। मतलब जब इस रिएक्शन को मैं कंप्लीट करूंगा, तो मैं जो यहां पर बॉन्ड बना हुआ है, एक मिनट, जो ये बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला और ये वाला, इस पे मेरी नजर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सनलाइट प्लस Br2, सनलाइट प्लस Br2 इस बात का रिप्रेजेंटेशन है कि मुझे जो रिएक्शन करनी है वो एल्केन वाले पार्ट में करनी है। ध्यान से सुनो, उस वाले पार्ट में करनी है जहां पर एल्केन का सेंस आ रहा हो, मतलब जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना मौजूद हो। अगर यहीं पर सनलाइट की जगह लिख दिया जाता CCl4, मतलब देख रहे हो, इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोग कठिन कहते हैं। ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है ना। और इसी को पकड़ ले जाए आदमी थ्योरी के साथ साथ, तो कुछ नहीं कठिन है। अब देखो यहीं पे अगर मैं CCl4 लिख देता, तो ये एल्कीन का दूसरा वाला मेथड हो जाता, X2 प्लस CCl4। देख रहे हो रेजेंट कितना महत्वपूर्ण है। खाली रेजेंट के बदलने से ये तक बदल जा रहा है कि रिएक्शन कौन से कार्बन से करानी है हमें। क्योंकि अगर यहाँ CCl4 लग जाए, अभी CCl4 हम लगा दें, तो फिर रिएक्शन इसी वाले पे होगी और दोनों कार्बन पर एक एक Br लग जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड्स। लेकिन क्योंकि यहाँ पर CCl4 नहीं दिया गया है, दिया गया है सनलाइट, इसलिए हम इधर वाले जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है इनको हम अवॉइड करेंगे। अब कौन कौन से कार्बन बचे देखते हैं, एल्केन वाले कौन कौन से कार्बन है, मेरे साथ बात करिए इसके बारे में। ये कार्बन, ये कार्बन। अच्छा चाहे तुम बात करो इस कार्बन की, चाहे बात करो इस कार्बन की, ये दोनों कार्बन बिल्कुल सेम है। क्या है बेटा, बिल्कुल सेम है। दिखाता हूं कैसे। अगर हम ऐसे गिने 1 2 3 4, तो ये वाला कहाँ सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाला कार्बन 2 पे। ऐसे अगर इधर से काउंटिंग कर लेते हो तुम, 1 2 3 4, तो ये वाला कार्बन कहाँ चला गया, 2 पे चला गया कि नहीं चला गया।
तो चाहे इसको तुम मतलब इसको अगर लेके चल रहे हो या इस वाले कार्बन को लेके चल रहे हो तो तुम समझो एक ही चीज लेके चल रहे हो। ये वाला थोड़ा सा अलग है, एक मिनट, ये वाला थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये इधर से काउंटिंग करने पे 3 पे लगा हुआ है, इस पे लगा हुआ है 3 पे लगा हुआ है, तो ये थोड़ा सा अलग है। तो यानी कि हमारा जो हैलोजन, अब यहाँ पे जाहिर सी बात हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाली रिएक्शन कराने जा रहे हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाली। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो यहाँ करा दें या तो यहाँ करा दें। ये एल्केन वाला कार्बन हो गया, ये एल्केन वाला कार्बन हो गया क्योंकि इस पर डबल बॉन्ड नहीं है ना। या तो ये वाला कार्बन हो गया, तो ये तो हाइड्रोजन ही है, इसकी तो कोई बात ही नहीं। तो इन तीनों में से कहीं करा सकते हैं। अब तुम चाहे इस पे करो चाहे इस पे करो तो बात एक ही हो गई, इसलिए इसमें से भी एक ऑप्शन हट गया। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बचे, या तो यहाँ लगाना है इस वाले कार्बन पे या तो यहाँ लगाना है। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, कौन कौन से? देखो बनाए दे रहे हैं। इसमें एल्कीन वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, या तो यहाँ Cl लग जाए, देखो ऐसे, Cl क्यों, Br नाम है ना, Br2, तो या तो यहाँ Br लग जाए, ठीक है। और या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, प्लस करके ये प्रोडक्ट फिर से बनाओ, 1 2, ये बनाया, इस और ये ऐसे बनाया। इस बार Br हम यहाँ नहीं जोड़ेंगे, यहाँ Br नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, हम जोड़ेंगे इस बार Br यहाँ, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटी मैंने बना दी। अब तुम खुद समझदार हो, बताओ इन दोनों में से मेजर वाली पॉसिबिलिटी कौन होगी। इस समय हम जो पढ़ा रहे हैं, इस समय हम जहां पहुंच गए हैं, ये लेवल तुम्हारा नीट और आईआईटी को, मतलब आईआईटी को टच कर रहा है इस समय, ठीक है ना, जिस जगह पे हम पहुंच गए हैं। तो अब बात यह है, इन दोनों में से मेजर कौन है। थोड़ा सा पॉज करो, सोचो, हर सवाल का जवाब तुम दे सकते हो। इन दोनों में से मेजर कौन होगा, सोचो। देखो, अगर हम देखें तो ये भी 1 डिग्री कार्बन है, और अगर हम इसको देखें तो ये भी 1 डिग्री कार्बन था। लेकिन अगर यहां पर कार्बोकेटायन बनता है, समझो मेरी बात को, तो ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो सकता है, यही बात समझ में। लेकिन अगर यहाँ पर कार्बोकेटायन बने तो वो रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो सकता है। सॉरी 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 सॉरी, दोनों का सेम होगा रिएक्टिविटी, कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं Br, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा मैंने क्या किया, तुम्हें दोनों पॉसिबिलिटी बता दी इस रिएक्शन में कि क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता था। तो ये बी वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आइए सी बनाते हैं, बाकी सब आसान है, बी वाला ही कठिन था। अब सी देखते हैं, सी में क्या कह रहा है, ये लो, HBr है, HBr है विथ पेरोक्साइड। ओ, ये तो बहुत खतरनाक जोड़ा मिल गया हमें। HBr विथ पेरोक्साइड मतलब मार्कोनिकॉव एडिशन रूल का उल्टा लगाना है, ए मकार, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन रूल। तो क्या बन जाएगा भाई इधर, आइए बनाते हैं। तुमसे ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे था। तो यहाँ पर होगा क्या, जो 2 डबल बॉन्ड लगे थे, वैसे तो निगेटिव पार्ट कहा जाना चाहिए जिसपे कम हाइड्रोजन है। हमें पता है कम हाइड्रोजन ए वाले कार्बन पे है, हम पहले इस पे स्टडी कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर HBr और पेरोक्साइड है, इसलिए यहाँ पर लग जाएगा एंटी मार्कोनी कोवेडिशन रूल। और जो हमारा क्या बोलते हैं Br है, वो इस तरफ ना जाकर बल्कि इधर वाले कार्बन पे आ जाएगा, और हाइड्रोजन चला जाएगा इस पे। तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। सब कुछ सही है क्या, इज एवरीथिंग ऑल राइट? यस, सब कुछ सही है। नाम हम भी सबका लिख सकते हो, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। नाम जैसे इसका लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, 1 2 3 4। सोचोगे ये नाम सही है, इसमें देखो 2 पे मेथिल आएगा और 3 पे ब्रोमो आएगा। लेकिन अगर इधर से गिने 1 2 3 4, तो इसमें 2 पे ब्रोमो आएगा, 3 पे मेथिल आएगा। अब बात आती है किसको प्रायोरिटी दें। देखो दोनों में ही जो हमारा लोकेंट्स आया वो 2 पे आया, पहला जो सब्स्टिट्यूएंट आया वो किस पे आया, 2 पे आया। यानी पोजीशन से तो हमें जवाब नहीं मिल रहा है, और जैसे ही पोजीशन से हमें जवाब मिलना बंद हो जाए, हम तुरंत जंप करेंगे अल्फाबेट पे। इस पे जंप करेंगे, अल्फाबेट पे। और अल्फाबेटिकली देखें तो ब्रोमो पहले आता है, तो ऊपर वाली काउंटिंग का करते हैं राम नाम सत्य, और नीचे वाली काउंटिंग का करते हैं जिंदाबाद। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 मेथिल, 3 मेथिल, और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, आई होप तुम सबका कर लो। चलो इस एल्कीन का भी नाम लिखे दे रहे हैं, किसी का भी नाम लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 1 2, मिटाल दे भैया, 1 2 3, और ये 4, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। ये मेरे एक मेन क्वेश्चन का नाम लिख रहे हैं हम, ठीक है। 2 मेथिल
इसी को कहते हैं प्रैक्टिस करना। अननेसेसरली प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो ऑर्गेनिक में, मजा ढूंढो, जबरदस्ती मजा ढूंढो, मजा नहीं है तो भी ढूंढो। 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, ठीक है, हो गया काम खत्म। चलो भाई, देखो बहुत बहादुर हो तुम जो तुम इतने दिन से लेक्चर देख रहे हो मेरे भाई, क्योंकि पता नहीं कितनों ने उम्मीद छोड़ दी, और अब उनके वापसी का रास्ता, अब उनके वापसी की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि वो 1 डेढ़ महीना लेट हो गया। आई बात समझ में? चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। तो 2 प्रोडक्ट मैंने यहाँ बना दिए, बाकी के सी, ये कौन सा था बेटा? सी वाला हो गया, ये सी था हमारा। अब चलो आते हैं डी वगैरह अलग से बनाते हैं, दोबारा एक बार कंपाउंड बनाते हैं और यहाँ करते हैं ये, ठीक है। अब डी करते हैं। क्या कहा गया है भाई? डी किसको कहा गया है? डी ये है HCl प्लस परऑक्साइड, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है HCl प्लस परऑक्साइड, ठीक है भैया। तो देखो यहाँ परऑक्साइड होने से ए मकार थोड़ा ना लग जाएगा। ए मकार सिर्फ तभी लग सकता है जब परऑक्साइड आए HBr के साथ। सबके सामने अपन थोड़ा ना ऐसे पिघलते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जिनके सामने पिघल सकते हैं। तो परऑक्साइड जो है वो आएगा यहाँ पे HCl के साथ, इसलिए परऑक्साइड का कोई महत्व नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भैया हम सीधे मक्कार ही लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मक्कार, मार्कोनी कोवेडिशन रूल। ए मक्कार सिर्फ तभी लग सकता था जब परऑक्साइड और HBr साथ में हो। तो मक्कार आइए लगाइए। कम हाइड्रोजन कहाँ पे है? इस वाले कार्बन पे, यानी ए कार्बन पे कम हाइड्रोजन है, तो यहीं पे जाएगा Cl। बहुत आसान, वेरी सिंपल, ठीक है। ये हो गया, और Br यहीं पे क्या लग गया? Cl। खत्म कहानी, नाम हम लिख लेना अपने आप। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या बचा भाई? ये कौन हो गया अपना? ये हो गया डी। अब और देखते हैं ई क्या है अपना, ई वाला रिएक्शन। आओ सब देखते हैं। सनलाइट विथ Cl2, सनलाइट विथ Cl2। जैसे ही सनलाइट देखो तुरंत याद आ जाना चाहिए कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात हो रही है। फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म सिर्फ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात सिर्फ और सिर्फ हो सकती है एल्कीन वाले पार्ट पे। एल्कीन वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है, मतलब इस वाले का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि ये एल्कीन पे होता ही नहीं है। अब या तो इस कार्बन पे रिएक्शन होगी, या तो इस कार्बन पे रिएक्शन होगी, या तो इस कार्बन पे रिएक्शन होगी, और इस कार्बन पे और इस कार्बन पे रिएक्शन होना मतलब सेम बात। मतलब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बची। कौन कौन सी बची? 2 बार पहले कंपाउंड बना लो अपना। बना लिया? अब देखो, एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ बी आर लग जाए, और एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर बी आर लग जाए। हर जगह हम मोनोक्लोरिनेशन मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं? मोनोक्लोरिनेशन। जब तक एक्सेस ना बोल दे तब मोनोक्लोरिनेशन ही मान के चलना बेटा, ऑर्गेनिक में, ठीक है। मोनोक्लोरिनेशन, ठीक है, एक बार क्लोरिनेशन, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखते हैं। अब ये डी हो गया, ये कौन से हो गए भाई? ये दोनों हमारे ई की पॉसिबिलिटी हो गए। तो क्या हो गया हमारे? ई की पॉसिबिलिटी हो गए। एक मिनट, लेट मी राइट दिस। ई हो गया ये दोनों, ठीक है। अब बचा एक केवल एफ। एफ वाली रिएक्शन क्या है भाई? HBr, केवल HBr है, केवल HBr। तो केवल HBr मतलब क्या? मार्को मक्कार या ए मक्कार? सोचो, देखो, ए मक्कार की कंडीशन से तुम्हें याद रखनी है HBr प्लस परऑक्साइड। अगर ये पेयर नहीं मिला तो हर जगह मकार, यानी एल्कीन पर रिएक्शन होगा, और हाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं इसको। HBr हो चाहे HCl हो चाहे HI हो, इनको बोलते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि देखो एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हेलोजन, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। जितनी भी हमने करी है इस तरीके से, ये भी सब है, ये भी हाइड्रोहेलोजिनेशन है। ये हाइड्रो हेलोजिनेशन लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, इसलिए बता दे रहा हूँ। ऐसे ही होता है, थोड़ा थोड़ा देखते रहो, याद आता रहता है किताब से। मतलब बुक से आप देखोगे, बुक देखोगे तो उसमें बहुत कुछ लिखा होगा, और वर्ड ही है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता हो जाए तो अच्छी बात है। तो HBr से जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? हम इधर बनाएंगे ऐसे, और जाहिर सी बात है इस वाले पे कम हाइड्रोजन था, तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे Br। दैट्स इट। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, और इतना बहुत है। बाकी ठीक है, अपने अपने हिसाब से देखो, चैनल पे बहुत सारे टाइप के कंटेंट अपलोड हो रहे हैं, तो मैं आपको स्ट्रिक्टली एडवाइस करना चाहता हूँ कि सब तरीके का कंटेंट मत देखिए आप। जो आपके काम का है आप वही देखिए। प्लेलिस्ट जो 12th की बनी हुई है आपकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये जितना भी है 12th वाला प्लेलिस्ट है लेक्चर का, उसको देखो, फालतू के भसड़ में मत पढ़ो तुम, वो मुझे पढ़ने दो, तुम्हारा वो काम नहीं, ठीक है। चलो ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना अपना, और ध्यान